सर ये आजकल के जो यंगस्टर हैं जी। इनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये जो आपका सवाल है ये वाक़ई में एक ऐसा सवाल है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि देखो जो हमारे देश का युवक है, युवतियाँ हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारा तबका है नौजवानों का, वो देश का किसी भी देश का सरमाया होता है। किसी भी देश की पूँजी होती है। इस पूँजी का सही उपयोग होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को एक ही बात कहना चाहूँगा। देखो 2 तरह के लोग होते हैं हमारी सोसाइटी में। अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ तो एक होता है जो थोड़ा डोमिनेंट बिहेवियर रखता है और एक होता है जो अपने आप को इनसिग्निफिकेंट समझता है। ये क्या होता है आपने देखा होगा जो आजकल के, देखो मैं इस बात को टू बी फ्रैंकली बताना चाहूँगा कि जो लड़के लड़कियां होते हैं ये एक दूसरे से एक अजीब से रिलेशन में बंध जाते हैं जिसको वो लव कहते हैं, अफेक्शन कहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि वो लव अफेक्शन हो ही नहीं सकता कि जिसमें कोई रो रहा है, अपने उस बड़ा प्रीशियस टाइम को वो किसी के लिए बर्बाद कर रहा है, अपने करियर को दांव पे लगा रहा है, अपने रिलेटिव्स को साइड में कर देता है, अपने परिवार की चिंता नहीं करता। आप एक बात समझो, बड़ी गहराई से इस बात को समझो कि जिसके लिए आपको रोना पड़े वो आपसे क्या मोहब्बत करता होगा। और ऐसी परिस्थितियां उनके सामने पैदा हो जाती हैं कि उसको आदी हो जाता है, जिसका डोमिनेंट बिहेवियर होता है वो इस चीज़ का आदी हो जाता है कि मेरे लिए कोई रोए। उसको एक 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 प्लेजर मिलता है, काइंड ऑफ प्लेजर जिसको सैडिस्टिक प्लेजर कहते हैं। आपको मालूम है, आप किसी के लिए रोते हो और वो उसे एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है। वो चाहता है कि यस मेरे लिए रो रहे हो आप, उसे खुशी खुशी का अनुभव होता है आपके रोने से। अरे भाई जिसको तुम्हारे पास आना है, जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा वो तुम्हें खुद मिल जाएगा। तुम तैयारी करो अपने करियर की। तुम्हें प्यार ही करना है, तुम्हें मोहब्बत ही करनी है तो करो अपने परिवार से। तुम अगर अपने परिवार के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हो तो तुम्हें कोई बहुत अच्छा प्यार करने वाला मिलेगा। अगर तुम किसी के लिए रोते हो और उसे तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं है तो उसके लिए रोना बंद करो, अपना करियर बनाओ, फिर वो तुम्हारे लिए रोएगा। अगर तुम्हारा करियर नहीं बना, आप देख सकते हो अपने समाज में, अगर जेन्युइनली आप देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो कि तुम्हारे समाज में कौन है जिसका कोई करियर भी नहीं है, वो उसके लिए कोई रोता है। कोई नहीं रोता। कोई प्यार अंधा नहीं होता, प्यार पूरी चारों आंखों से होता है। पैसा भी हो, हर चीज उसके पास होनी चाहिए, आइडियल होना चाहिए। तो इसलिए मेरा सभी यंगस्टर्स के लिए, नॉट स्पेशली गर्ल्स और नॉट फॉर बॉयज ओनली, मैं सभी यंगस्टर्स से कहना चाहता हूं, अगर तुम्हें मेहनत ही करनी है, किसी के पीछे भागना है, तो वो सिर्फ तुम्हारा करियर है। तुम सबसे पहले खुद को इज्जत दो, खुद को इज्जत दो, अपने लिए जियो, किसी और के लिए नहीं। पहले अपने लिए जियो, अपना करियर बनाओ, अपने आप को इज्जत दो, फिर दूसरे तुम्हें इज्जत देंगे। अपनी इज्जत को किसी के लिए बिल्कुल धराशायी ना करो। तो ये मेरा छोटा सा पैगाम है अपने यंगस्टर्स के लिए। मुझे नहीं पता मेरी इस बात के लिए किसी का क्या परसेप्शन होगा, क्या सोचेगा इस बात को, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो युवा है, मेरे देश का सरमाया, पूंजी, वो यूटिलाइज होनी चाहिए। उसके लिए वो खुद ही जिम्मेदार है। वो खुद ही अपने आप को यूटिलाइज कर सकता है और वो खुद ही अपने आप को बर्बाद कर सकता है। मेरे शब्द या मैं किसी को ना तो बना सकता हूँ ना मैं बिगाड़ सकता हूँ। किसी को अगर बनना है तो मुझसे नहीं बनेगा, वो खुद से बनेगा। किसी को अगर बिगड़ना है तो मुझसे नहीं बिगड़ेगा, वो खुद ही बिगड़ेगा। तो आपका करियर सिर्फ आपके हाथों में है।